नमस्कार साथियों। क्या हमारे देश में सचमुच वोट चोरी हो रही थी? क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहा था? क्या सरकार तय कर सकती है कि वोट कौन डालेगा और कौन नहीं? पिछले कई महीनों से विपक्ष द्वारा देश में यही नैरेटिव चलाया जा रहा था। टीवी डिबेट से लेकर सोशल मीडिया तक एक माहौल बनाया गया कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है और एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर वोटर लिस्ट से लोगों को हटाया जा रहा है, वोट से वंचित किया जा रहा है। लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसने इस पूरे विवाद की दिशा ही बदल दी है। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने सिर्फ प्रक्रिया को ही सही नहीं माना बल्कि साफ कहा कि चुनाव आयोग कानून के दायरे में काम कर रहा है। तो आखिर इस फैसले का मतलब क्या है? विपक्ष इतना नाराज़ क्यों है? और क्या सच में आने वाले समय में देश भर में वोटर लिस्ट की बड़ी जांच होने वाली है? आज इसी पूरे विषय को बहुत शांति से और तथ्यों के आधार पर सामान्य भाषा में समझेंगे। मैं हूं ओपी वशिष्ठ और आप देख रहे हैं रुद्राष्ट्र। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है और मामला क्या था। दरअसल एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्षी दलों द्वारा लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि ये प्रक्रिया वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। कुछ विपक्षी दलों ने यहाँ तक कहा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है और सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से चुनावों को प्रभावित करना चाहती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, कहा गया कि चुनाव आयोग अपनी सीमा से बाहर जाकर काम कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण बातें साफ कर दी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के पास वोटर लिस्ट को सही और अपडेट करने का अधिकार है। अगर कोई विशेष जांच प्रक्रिया की जाती है तो सिर्फ इसलिए उसे गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता कि वह सामान्य प्रक्रिया से अलग है। यानी अदालत ने साफ संकेत दिया कि चुनाव आयोग का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को मजबूत करना है, कमज़ोर करना नहीं है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आती है। कोर्ट ने यह भी माना कि चुनाव आयोग नागरिकों से दस्तावेज मांग सकता है। आधार कार्ड समेत कई प्रकार के दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं। और अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाता है तो उसे अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा। यानी किसी को भी उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति वास्तव में भारत का नागरिक है, उसके दस्तावेज सही हैं, तो उसे डरने की ज़रूरत किस बात की है? वो क्यों डरे? यही सवाल अब देश भर में पूछा जा रहा है। दोस्तों, राजनीति में आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन अदालत में सिर्फ आरोप नहीं चलते, वहाँ सबूत रखने पड़ते हैं। कई विपक्षी नेताओं ने खुले मंचों से कहा कि चुनाव में वोट चोरी हो रही है, ईवीएम पर सवाल उठे, चुनाव आयोग पर सवाल उठे, लोकतंत्र पर खतरे की बातें हुई। लेकिन जब मामला अदालत में गया तो विपक्ष के सभी दावे कानूनी कसौटी पर टिक नहीं पाए और यहीं से पूरा नैरेटिव कमज़ोर पड़ता दिखाई दिया। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर हर हार के बाद चुनाव आयोग गलत, ईवीएम गलत, कोर्ट गलत, मीडिया गलत, तो फिर सही कौन है? क्या लोकतंत्र और चुनाव आयोग केवल तब तक ठीक हैं जब तक परिणाम मन मुताबिक आए, आपकी इच्छा के अनुरूप आए? जब बहुत गंभीर प्रश्न है और देश के हर नागरिक को इस पर विचार करना चाहिए। शीर्ष कोर्ट के इस फैसले के बाद एक सवाल तो यह भी बनता है कि क्या लगातार मिली चुनावी असफलताओं से पनपी हताशा के कारण कुछ विपक्षी दलों द्वारा देश की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की बेनतीजा कोशिशें तो नहीं की गई? अब इसी बहस के बीच पश्चिम बंगाल घुसपैठियों का मुद्दा भी तेजी से चर्चा में आ रहा है। पिछले कुछ दिनों में ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई जिनमें दावा किया गया कि सीमा क्षेत्रों में घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। कुछ जगहों पर अवैध घुसपैठ और फर्जी दस्तावेजों को लेकर जांच ने स्पीड पकड़ी है। राज्य में डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट जैसे शब्द भी चर्चा में आए हैं। मतलब घुसपैठियों की पहचान करो, रिकॉर्ड से उनका नाम हटाओ
और यदि व्यक्ति अवैध रूप से रह रहा है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत उसे वापस भेजो। अब इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। एक पक्ष कह रहा है कि देश की सुरक्षा और वोटर लिस्ट की शुद्धता सर्वोपरि है। दूसरा पक्ष इसे मानवता और अधिकारों का मुद्दा बना रहा है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद क्या होती है? साफ वोटर लिस्ट, वैध नागरिक और निष्पक्ष चुनाव। अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से दस्तावेज बनाकर वोटर लिस्ट में शामिल हो जाए तो उसका प्रभाव सीधे लोकतंत्र पर पड़ता है। यही कारण है कि यह पूरा मुद्दा इतना बड़ा बन चुका है। दोस्तों, लोकतंत्र में मजबूत सरकार जितनी जरूरी होती है उतना ही जरूरी होता है मजबूत विपक्ष। लेकिन विपक्ष की भूमिका केवल हर संस्था पर सवाल उठाना नहीं होती। अगर हर बार हार के बाद बहाने ही बनाए जाएं तो जनता धीरे धीरे विपक्ष पर भरोसा खोने लगती है। जनता आज भावनात्मक भाषणों से ज़्यादा ज़मीन पर व्यावहारिक एक्शन देखना चाहती है। देश का युवा रोजगार चाहता है, सुरक्षा चाहता है, स्थिरता चाहता है और सबसे बड़ी बात, उसे ईमानदार राजनीति चाहिए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बात जरूर साफ कर दी है। लोकतंत्र केवल नारों से नहीं चलता, मजबूत संस्थाओं, निष्पक्ष कानून और प्रभावी प्रक्रियाओं से चलता है। अब आने वाले समय में ये मुद्दा और बड़ा होने वाला है। वोटर लिस्ट, नागरिकता सत्यापन, सीमा सुरक्षा और चुनावी राजनीति सब एक साथ चर्चा में रहेंगे। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, रुद्राक्ष चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तथ्य आधारित चर्चा आगे बढ़ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।